हर हर महादेव, हर हर महादेव। यू आर मोस्ट वेलकम टुडेस इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए माय स्टूडेंट, स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स। सही सुना माय स्टूडेंट, स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। सबसे पहले हम आशा करते हैं आप सभी इस कोरोना महाकाल में हर हर महादेव की कृपा से अच्छे और सुरक्षित ही होंगे। तो एक बार जयकारा लगा दीजिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यू आर मोस्ट वेलकम टुडेस इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए मैडम, इकोनॉमिक एक्सपेक्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है? अपने आप को आध्यात्म से जोड़ना, अपने को आत्मा से जोड़ना, स्वयं को परमात्मा से जोड़ना, इसी प्रोसेस को कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। लेकिन ये सबसे तो भी नहीं हो पाएगा, एक साधारण मनुष्य से तो नहीं हो पाएगा, लेकिन प्रयास किया जा सकता है। ठीक है, हम भगवान को नहीं दे सकते, परमात्मा को नहीं दे सकते, लेकिन उसे महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है और हर जीव में एक परमात्मा निवास करता है और आत्मा परमात्मा में निवास अंश है। अगर आत्मा हम सभी के शरीर में है तो परमात्मा भी हम सभी के शरीर में। हम उन्हें तो देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते। तो उन्हें जानने समझने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है योग। योग एक माध्यम है जिससे हम अपने आत्मा परमात्मा को जान सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। देख तो नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। और इसी आत्मा परमात्मा को जानना, महसूस करने को ही योग कहते हैं और इसी योग को ही आध्यात्म या इंग्लिश में स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, आध्यात्म स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्म स्पिरिचुअल कहते हैं। ओके मास्टर, अब हम यहीं पे इकोनॉमिक्स कनेक्ट करेंगे। इसका स्पिरिचुअलिटी इकोनॉमिक एक्सपेक्ट क्या है? इकोनॉमिक एक्सपेक्ट है स्पिरिचुअलिटी का माइलस्टोन। अगर हम अपने आप को योग से कनेक्ट करते हैं, आत्मा से कनेक्ट करते हैं, परमात्मा से कनेक्ट करते हैं। हालांकि देख तो साधारण व्यक्ति देख नहीं सकते, केवल औघड़ संत, महान साधु संत, गुरु जो कई सालों से तपस्या करे तपोवश, वही बस देख सकते हैं। हम आप तो केवल महसूस कर सकते हैं, लेकिन महसूस भी सब नहीं कर सकता। केवल वही जो योग अपनाता है, जैसा कि गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, योग के द्वारा ही आप आत्मा परमात्मा को जान सकते हैं, महसूस कर। बस देखने का कंडीशन केवल महान संत साधु सन्यासी ही। तो चलिए, देखने की बात तो भी आप देख सकते हैं अगर आप साधु संत जैसा योग तपस्या करें। बट अगर हम हमारे आप जैसे मार्केट में अगर कंज्यूमर की बात करते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स, क्योंकि अभी हम कनेक्ट करने वाले हैं, तो अगर हमें आपको आत्मा परमात्मा को जानना है तो हमें योग सीखना होगा। योग से हम आत्मा परमात्मा को जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ओके मैम, और तो अब यहीं पे अब इकोनॉमिक्स के कनेक्ट करेंगे कि अगर आपके अंदर आध्यात्म है, योग है, जिसके आधार पे आपको मन का सुख मिलता है, जिससे आपको आध्यात्मिक सुख मिलता है, तो बस अब आप यहीं पे इकोनॉमिक्स कनेक्ट करेंगे। अगर आपको मन का सुख मिला, आध्यात्मिक यानी आपने योग के माध्यम से आध्यात्मिक सुख लिया, योग किया, तो आपको मन का सुख मिला। और जब मन का सुख मिला तो आपके काम अच्छे होंगे। जब काम अच्छे होंगे तो प्रोडक्शन अच्छा होगा। जब प्रोडक्शन अच्छा होगा तो एम्प्लॉयमेंट अच्छा होगा। एम्प्लॉयमेंट अच्छा होगा तो इनकम अच्छा होगा। इनकम अच्छा होगा तो सेविंग, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर अच्छा होगा। जब इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा तो फिर वही प्रोडक्शन अच्छा होगा। यानी हम कह सकते हैं फिर यही पे इकोनॉमिक्स एक साइक्लिकल वे में चलेगा कि अगर आध्यात्मिक सुख अच्छा होगा तो फिर मन का सुख अच्छा होगा। जब मन का सुख अच्छा होगा तो प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, कंजप्शन, एक्सपेंशन, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ अच्छी। यानी कि आध्यात्मिक सुख, स्पिरिचुअलिटी को आप जान गए, स्पिरिचुअल सुख, मन का सुख, आध्यात्मिक सुख, परमात्मा को आप जान गए, आप महसूस करने लगे। माना कि अभी देखा नहीं, क्योंकि आप ये साधु संत नहीं है। अगर या भी आप देख भी लिए, चलिए आप जान गए, महसूस कर से देख भी लिए, यानी आध्यात्मिक सुख मिल गया, यानी स्पिरिचुअलिटी पावर, आध्यात्मिक पावर, सुख आपके अंदर आ गया, तो बस यहीं से आपका प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी, कंजप्शन एक साइक्लिक वे में चलेगा, जो एक अच्छा होगा, जो किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए, ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक है कि उस देश की इकोनॉमी जहाँ के लोग आध्यात्मिक सुख लेना सीख गए, आत्मा परमात्मा को जान गए और महसूस करने लगे, और कठिन परिश्रम का अगर उन्हें देख भी लिया, तो अब ऐसे लोग जहाँ रहेंगे उस देश की इकोनॉमी का ग्रोथ डेवलपमेंट होगा और वहाँ की इकोनॉमी एक साइक्लिक वे में चलेगी, एक सर्कुलर वे में चलेगी।
किस तरह से चलेगी कि प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, कंजप्शन, एक्सपेंशन, इन्वेस्टमेंट एक साइक्लिक वे में चलेगी। इसका मतलब ये हो कि उस देश की इकोनॉमी का ग्रोथ डेवलपमेंट एक अच्छे तरीके से चलेगा। ओके मैं से यानी तो यही पे हम कह सकते हैं कि देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी फॉर एनी पर्सन, फॉर एनी पीपुल लिविंग इन एनी कंट्री, फॉर एनी इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ एनी इकोनॉमी। ओके भाई सो हम कह सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का इकोनॉमिक एस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ओके वैसे अगर आपको इसमें कहीं से कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, और अगर नहीं तो विजुअल बेस। और हाँ, इस स्पिरिचुअलिटी के करने से एक फ़ायदा आपको इंटरनल एनर्जी मिलेगी, ऐसी एनर्जी मिलेगी कि आप 24 घंटे काम करने के लिए तत्पर रहेंगे। ओके मैशे, तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, फिर इसी तरह। लेकिन हाँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर माय वीडियो टू योर फ्रेंड रिलेटिव, क्योंकि ऐसा करने में आपके तो 1 रुपये भी नहीं लगते, बट इससे मेरे कॉन्फिडेंस जरूर बढ़े और मेरा वीडियो आपके लिए, आप सारे लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो, ना डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, ना शॉर्ट टर्म में तो लॉन्ग टर्म, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाता, बिकॉज नॉलेज डॉट नेवर गेट स्पॉइल्ड। ओके भाई, तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, फिर इसी तरह इकोनॉमिक एनालिसिस के अंतर्गत इसी टॉपिक संबंधित या फिर किसी नए टॉपिक से। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, शिव एंड वंस अगेन हर हर महादेव, हर हर महादेव।